Good morning, students. Once again, welcome back to my class. This is Mr. Deepak Kumar Ravi in English literature. Last part, chapter 2, part 1, we had studied and we had understood some paragraphs. This one we completed, and this paragraph we completed. So now she was about to open the box. We had finished here. Now from here we will start. Okay, this is 2, chapter 2, class 8, English literature. Okay, so to her great horror she saw the picture of a woman. तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि उस मिरर का क्या क्वालिटी था, उस मिरर में जो व्यक्ति, जो भी पर्सन उस मिरर में देखेगा उसे उसका अपना बुढ़ापा दिखेगा. ओके, तो जब वो लेडी, उसकी पत्नी मिरर में देखती है तो उसे एक वुमेन दिखती है जो बहुत ही ओल्ड होती है. वो अपने चेहरे को ओल्ड में पहचान नहीं पाती है, तो वो देखती है कि ये किस औरत का चेहरा है, ये कौन है ये. ठीक है. शी वाज, तब क्या होता है, शी वाज अनअवेयर ऑफ द फेस दैट इट वाज हर ओन इमेज. लेकिन वो उस चेहरे को नहीं, अनअवेयर मतलब अनजान थी वो. ठीक है, अनअवेयर मीन्स अनजान थी वो. ऑफ द फैक्ट, सच्चाई से, इट वाज हर ओन इमेज, चूँकि वो तो उसका उसी का इमेज था. चूँकि उस आईने की क्वालिटी ये थी कि वो उसका बुढ़ापा को बताता था वो आईना. ठीक है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी. उसे लगा कि ये कोई और लेडी है. सस्पिशन डिस्टॉर्टेड हर. ठीक है, उससे उसका दिमाग दूसरी तरफ चला गया, दूसरा आकार चला गया. डिस्टॉर्टेड का मीनिंग आप देख लीजिए, ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप. उसका दिमाग दूसरी तरफ चला गया. हर जजमेंट, वो गलत जज कर बैठी. एंड शी बिकेम सैड, और वो उदास हो गई. शी बिकेम सैड, और वो उदास हो गई. एंड एंग्री, और गुस्सा हो गई. ठीक है. सी थॉट, वो सोची, सी थॉट कि दिस मस्ट बी द वुमेन, ये एक जरूर कोई औरत है. ही लव्स द मोस्ट, और वो उससे बहुत प्यार करता है. कौन? वो उसका हस्बैंड. वो सोचती है कि उसका हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा उस औरत से प्यार करता है, इसीलिए सुबह शाम इस तस्वीर को देखता है और उसे किस करता है. ही किसेस हर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग सीक्रेटली, चुपके चुपके. ठीक है. तब क्या हुआ, जेलिशली, जेलिस होते हुए, टुक फुल पोजेसन ऑफ हर माइंड, अपने दिमाग में उसका पूरा वो क्या कर लेता है, पूरा वो रूप ले लेता है. ठीक है. पोजेसन का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं. पोजेसन, द स्टेट ऑफ हैविंग, ओनिंग एंड कंट्रोलिंग समथिंग. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. तो क्या कर लेती है, जेलसी टुक फुल पोजेसन. जेलसी जो है उसके दिलो दिमाग में आ जाता है, जलनशील भावना आ जाता है. इन एंगर, और वो गुस्से में. सी डिड नॉट प्रिपेयर फूड, ले सलन फेस्ड वेलिंग एंड वीपिंग, और वो गुस्से में खाना भी नहीं पकाती है और लेटी रहती है ना. बैड टेम्पर, सिलिन का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, बैड टेम्पर्ड एंड सल्की. मीन्स उसका दिमाग ख़राब है, अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ख़राब टाइप सा उसे लग रहा है. एंड फेस्ड वेलिंग एंड वीपिंग, और वो क्राइंग, वेलिंग मीन्स वीपिंग, रो रही है, सिसक रही है. सोबिंग एंड वीपिंग मीन्स अच्छा नहीं लग रहा है. ऑब्वियसली व्हेन वाइफ comes to know about her husband that he has got relation with another woman, तो कोई भी वाइफ को ऐसा फील होगा. तो शी वॉज राइट इन हर प्लेस, चूँकि वो नहीं जान रही थी, तो वो क्या कर रही थी, खाना प्रिपेयर नहीं कर रही थी, और वो उदास अपने कमरे में पड़ी थी, रो रही थी. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ है. इन द इवनिंग, शाम में, मिक्की रिटर्न होम ट्राइड हंग्री, जब वो मिक्की काम करके घर वापस आता है, टायर्ड, थका हुआ है, हंगरी, भूखा भी है. एंड ही लुकड अबाउट फॉर हिज वाइफ, आकर के घर में वाइफ को खोजता है, देखता है. नॉट फाइंडिंग हर, जब वो उसे घर में नहीं पाता है, ही इंटर्ड द रूम वेयर द सोप्स वेयर बीइंग हियर्ड, और वो उस रूम में घुसता है जहाँ उसे सिसकने की, सो मीन सिसकना, रोना, सिसकने की आवाज़ वहाँ आती है, वहाँ वो घुसता है. एंड सीइंग हिज वाइफ, और वहाँ अपनी पत्नी को देखता है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या देखा, पत्नी को देखता है. क्राइंग,
क्राइंग, रो रहा है, रो रही है, ठीक है। क्राइंग, ही आस्क्ड हर, वो उससे पूछता है व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो डियर, व्हाई आर यू क्राइंग माय डियर, क्यों रो रही हो। हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड एनी फूड टुडे, क्या तुमने कोई खाना आज भोजन नहीं बनाया है। बट हिज वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी, शोइंग हिम द मिरर, वो उसे आईना दिखाती है, एंड साउटेड, और वो चिल्लाती है, यू लव दिस अगली वुमेन, तुम इस बदसूरत वुमेन को प्यार करते हो, ठीक है। अगली मीन्स बदसूरत, चूँकि वो उससे हेट करती है तो उसके लिए वो बदसूरत ही है, तो तुम उस अगली वुमेन को प्यार करते हो, वो आईना दिखाते हुए बताती है। यू हग हर, तुम उसे किस करते हो, सॉरी हग मीन्स गले लगाना, तुम उसे रोज़ गले लगाते हो, किस करते हो हर, एंड वनली प्रिटेंड टू लव मी, और तुम बहाना करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ओनली प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, टू लव मी, तुम ये बहाना करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एंड द ट्रूथ इज़ दैट, द रियलिटी इज़ दैट यू लव दैट वुमेन, तुम उस औरत को प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। एंड आई विल गिव यू नो फूड, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। यू आर ए लायर, तुम झूठे हो, एंड फेथफुल, फेथलेस, और तुम विश्वास करने लायक नहीं हो। यू आर नॉट अ ट्रस्ट वर्दी, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। यू हैव चीटेड मी। सो शी वॉज इन एंगर एंड शी वॉज शाउटिंग एंड टेलिंग हर हस्बैंड कि तुम लायर हो, मैं तुम्हें खाना आज के बाद नहीं दूंगी। ओके, सो शी शेड लाइक दैट। तब क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू आर रॉन्ग, तब उसका हस्बैंड कहता है, यू आर रॉन्ग माई डियर, मेरी प्रिय, तुम गलत बोल रही हो। सेड मिक्की, मिक्की ने कहा, तुम गलत हो। दिस इज़ नॉट द पिक्चर ऑफ एनी वुमेन, यहाँ किसी वुमेन का पिक्चर नहीं है। इट इज़ द पिक्चर ऑफ माई डिजीज्ड फादर, ये मेरे पिता की तस्वीर है जो नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो गुजर चुके हैं। ही सेंट इट टू मी, और उन्होंने ये मुझे भेजा है, अ फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिन पहले। डोंट टेल लाइज बिफूल मी, तब उसकी पत्नी कहती है कि डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो तुम, एंड बिफूल मी, मुझे मूर्ख मत बनाओ, बिफूल मी मूर्ख बनाना, मुझे मूर्ख मत बनाओ। तब नीचे लाइन में देखिए, बिफूल मी, आफ्टर बिफूल मी, या शाउटेड हिज वाइफ। हाँ, डोंट बिफूल मी, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, उसकी पत्नी कहती है, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, एंड बिफूल मी, एंड शाउटेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी चिल्लाती है कि झूठ मुझसे मत बोलो, मुझे मूर्ख मत बनाओ। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए वुमेन, ये एक औरत की पिक्चर है। यू वर्शिप, जो तुम, जिसकी तुम पूजा करते हो, वर्शिप मीन्स पूजा करना, तुम पूजा करते हो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम, एज इफ, जैसे कि, एज इफ यानी मानो, जैसे कि, शी व अ गॉडेज टू यू, जैसे कि वो तुम्हारे लिए एक देवी है। एंड आई हैव सीन, मैंने तुम्हें देखा है, आई हैव सीन एवरीथिंग विथ माई ओन आइज़, मैंने सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखा है। उसकी पत्नी कहती है, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है, ओपनिंग द बॉक्स सीक्रेटली, तुम चुपके चुपके ये बॉक्स को खोलते हो, एंड लविंग दिस विक्ड वुमेन, और तुम इस विक्ड यानी बदसूरत औरत को तुम प्यार करते हो, इस गंदी औरत को तुम प्यार करते हो, तुम इसे मानते हो। यू कैन डिसीव मी नो मोर, अब तुम मुझे इससे ज़्यादा धोखा नहीं दे सकते हो। यू आर डिसीविंग मी, यू आर चीटिंग मी, ठीक है। इस तरह से उसकी पत्नी जो है चिल्लाते हुए, गुस्साते हुए कह रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जस्ट देन, तभी, द प्रिस्ट ऑफ द विलेज चांस्ड, ये चांस टू पास दैट वे, मीन्स उसी रास्ते से, है ना, एक प्रिस्ट जो है उस गांव से गुजर रहा था। हियरिंग द क्वेरल, झगड़ा सुनते हुए, ही वॉकड इन टू द हाउस, उस घर में आ जाता है, एंड सेड टू देम, और उनसे कहता है, डोंट क्वेरल माई चिल्ड्रेन, बच्चों मत लड़ो, डोंट क्वेरल माई चिल्ड्रेन, मत लड़ो। मे आई नो द काउज ऑफ योर ग्रीफ, क्या मैं आपके इस दुख का कारण, आपके इस झगड़े का कारण मैं जान सकता हूँ। तब मिक्की ने कहा, मिक्की टोल्ड हिम इन द डिटेल व्हाट हैड हैपेंड, इन डिटेल व्हाट हैड हैपेंड,
क्या हुआ था डिटेल में सारा चीज़ बताया। वाइल वाइफ वाज स्टिल सोबिंग, और जहाँ पत्नी अभी भी रो रही थी, सिसक रही थी। एंड अब्यूजिंग हर हस्बैंड, और अपनी पत्नी को पति को गाली दे रही थी। ठीक है, अब्यूजिंग हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने यहाँ तक कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 हम लोग करेंगे, यहाँ से चैप्टर फिनिश कर देंगे पार्ट 3 में। ओके, so I hope you all have understood the story. It is very interesting story about a trust between husband and wife. So, and it was all about this part. Next हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। ओके, so till then, goodbye, have a nice day. Thank you.